जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है CGTET 2021 सिलेबस के बारे में। चूंकि दोस्तों आपको पता है CGTET के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें एक पेपर में दोस्तों कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ दूसरा पेपर जो होता है उसमें भी दो पार्ट्स में जो है दोस्तों एग्जाम पैटर्न पूछे जाते हैं, एक आर्ट वालों के लिए एक साइंस वालों के लिए, जो रहता है कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए TET एलिजिबिलिटी टेस्ट में सिलेबस किस तरीके से पूछा जाएगा, व्यापम का एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न से पूछा जाता है, उसके सिलेबस में क्या क्या है, जो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कितने अंकों का प्रश्न कहाँ से आएगा, आपको तैयारी किस तरीके से करना होगा और तैयारी में दोस्तों सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि लगातार जो है हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी इनमें बातें हैं जिसके कारण छोटी छोटी बातों की वजह से जो है स्टूडेंट जो है एक एक नंबर से क्या हो जाता है अपना एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं कर पाता और क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को ध्यान रखिए आप भी। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो किसकी तैयारी अधिक खून करनी है, तो आपका जो सब्जेक्ट में कम नॉलेज है या फिर उस पर आप कमज़ोर हैं तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मैं आप सिलेबस बता रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए यह जो है सिलेबस है जिसमें पूरी तरीके से व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पेपर प्रथम की, तो जिसमें दोस्तों प्रथम पेपर में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बारे में बताया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम जो होगा क्या इसमें माइनस मार्किंग होगा, तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। आपको जितने भी एग्ज़ाम इसमें पेपर में क्वेश्चन में टिक लगाना है लगा सकते हो, किसी भी तरीके का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात, कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें दोस्तों 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा पॉइंट, 150 अंक के प्रश्न पूछे तो जाएंगे लेकिन 150 की और जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 150 प्रश्न जो है दोस्तों जो है 5 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक पार्ट से 30-30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो पार्ट आता है दोस्तों आपका बाल विकास। ठीक है, पहला पार्ट से आपका बाल विकास का आएगा। दूसरा जो है दोस्तों आपका मैथ्स से आएगा। ठीक है, किससे आएगा, गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं तीसरा बात करूं दोस्तों आपका हिंदी से पूछा जाएगा। ठीक है, चौथा बात करूं तो वो किससे पूछा जाएगा, इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा। और पांचवा पार्ट बात करूं दोस्तों तो वो होगा आपका पर्यावरण से। ठीक है, तो प्रत्येक से दोस्तों आपको 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, 150 प्रश्न जो है 150 अंकों के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको टॉपिक क्या क्या है उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो चूंकि यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितने कितने अंकों के प्रश्न और किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को केयरफुली देखिए और वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला जो पॉइंट है इसमें इकाई, अलग अलग इकाई से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको लगभग इसमें 3 से दोस्तों 4 है ना, 4 इसमें इकाई दिया हुआ है। 4 इकाई से ही आपको इसमें तैयारी करना है। 4 इकाई से आपको जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो पहला इकाई है दोस्तों बाल विकास का परिचय, जिसमें छोटी अवस्था मतलब सामान्य अवस्था जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें उसके शारीरिक विकास, संरचनात्मक ढांचा और सामाजिक से उनके लगाव, जुड़ाव, उनके संवेग का संबंध, इन सब से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही साथ उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन सब के बारे में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। बाल विकास के सामाजिक एवं संस्कृति से पृष्ठभूमि किस तरीके से है, बच्चों का अध्ययन, कुछ अलग उसका परिचय। तो यहाँ से 7 अंकों के 7 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विकास की पहलू। भाई तो यहाँ तो बच्चे जो है बढ़ तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारे विकास होने के बहुत सारे उसमें
परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे शारीरिक विकास जो है, मानसिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, शारीरिक उसमें नियंत्रण एवं समन्वय की स्थिति है, उसी तरीके से संवेदनात्मक एवं नैतिकता विकास, ठीक है, जो आप उनमें दिलाते हैं, जिनको उनको मित्र से, साथी के रूप में, व्यवहार के रूप में, परिवार के रूप में, शिक्षक के रूप में, इन सब से उनको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से 7 अंकों के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूज़न की क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट में। तो जिसमें होता है दोस्तों सीखना एवं संज्ञान का विकास। यहाँ से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें सीखना क्या होता है, बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाता है, अलग अलग वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनमें उनको परिभाषा, उन मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने होंगे। तो इन पर सब मैं क्लास लूँगा तो आपको आसानी से ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चौथा इकाई, जहाँ से विशेष प्रकार के बच्चे, यह टॉपिक छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी सरल है। यहाँ से 7 अंकों के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा की भूमि का एवं उत्तरदायित्व एवं बाल अधिकार। तो यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों पहला टॉपिक, बाल विकास, जिसे चाइल्ड पेडालॉजी के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास दूसरा सेक्शन आता है दोस्तों भाषा का। तो भाषा से रिलेटेड जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग इकाई में दोस्तों एक एक प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 9 इकाई आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 9 इकाई से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है दोस्तों, इन सब पर मैं क्लास पहले भी ले चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें अगर हम बात करूँ इकाई 1 में तो वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। तो यहाँ से दोस्तों आपको 3 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन जो आपको और अक्षर एक ही सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। वर्तनी, लिंग और वचन से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आपका संधि या फिर दोस्तों आपका व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो संधि से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 3 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कहाँ से पूछेगा, स्वर, व्यंजन और अक्षर से, दूसरा जो है वर्तनी, लिंग, वचन से, और तीसरा प्रश्न जो है आपका संधि से पूछा जाएगा, ठीक है। इतना डिटेल से आपको मैं बता रहा हूं, तो आपको इतना दोस्तों कहीं पास जानकारी नहीं मिलेगी। अब दूसरा इकाई से दोस्तों शब्द विचार से प्रश्न आएगा, जिसमें शब्द रूप एवं शब्द की रचना, स्रोत के आधार पर जो है वर्ग, शब्दों का वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और अर्थ के आधार पर जो है शब्द के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी इकाई है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, 4 अंकों के 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसी तरीके से पद व पद भेद, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम के प्रकार, जो है संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम और विशेष, क्रिया विशेष, इन सब से 3 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य परिचय की बात करूं तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, यहाँ से 3 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 6 की बात करूं दोस्तों तो इसमें जो है मुहावरा एवं लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश को आप डेफिनेटली नहीं ही पढ़ोगे, है ना, तो मुहावरा और लोकोक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश तो आप जो है क्लियर कर ही लेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर पाठ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इकाई 7, जिसमें बच्चों की इकाई के विकास प्रक्रिया, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आगे का जो है ये पूरे चाइल्ड पेडोलॉजी से रिलेटेड है, जो हिंदी भाषा को लेकर के होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे, जिसमें बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना एवं उसका मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंग्रेजी सिलेबस का। तो आपको इसका प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक नंबर से जो फेल होते हैं ना कहीं उनका योगदान अंग्रेजी से होता है, क्योंकि वो अंग्रेजी को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, इस वजह से उनका जो है क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें भी अलग अलग 2 सेक्शंस पूछने को मिलेगा, जिसमें से आपका जो है एक तो पहला आएगा दोस्तों आपका कंप्रेसिव और दूसरा ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रश्न आएगा, जिसमें एक 7 नंबर का 4-4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो 15 नंबर का अंक का पूछा जाएगा ना दोस्तों, वो है चाइल्ड पेडोलॉजी का, ठीक है। अगर आप चाइल्ड पेडोलॉजी जो बाल विकास अगर आपको उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पास से भी अलग अलग जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे लर्निंग एंड एक्यूपेशंस उसका रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एंड लैंग्वेज टीचिंग से एक प्रश्न पूछा जाएगा। रूल ऑफ स्टीमिंग एंड स्पोकन जो फंक्शन है ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू एट अ टूल, तो यहाँ से रिलेटेड जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पास देख सकते हो पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चाइल्ड पेडोलॉजी है, आपको उसको इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर प्रथम का ही दोस्तों, जो हमारे पास सेक्शन है गणित का। यहाँ पास सब
स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, यहाँ पास 11 पॉइंट है, 11 से रिलेटेड दोस्तों लगभग। ठीक है, तो वहाँ से हर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पास प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पास भी आपको चाइल्ड पेडालॉजी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चाइल्ड पेडालॉजी में मुख्य तौर पर जो दोस्तों प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गणित में देख लेते हैं कि यहाँ से किस तरीके का प्रश्न आता है। तो देखिए ऊपर का देखिए 7 दूनी 14, ये जो आपका 14 नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं चाइल्ड पेडालॉजी से रिलेटेड है, जिसमें गणित की प्रकृति की मतलब गणित का विचार किस तरीके से विकसित होता है, गणित का स्वरूप, गणित तरीके का सोचना, अमूर्तीकरण, स्पष्टीकरण, व्याकरणीकरण, यहाँ से प्रश्न आएगा। गणित को सीखना, उसका आकलन करना, इन सब का मॉडल बना करके रैंकिंग तैयार करना, बैंकिंग मॉडल से सिखाना, प्रोग्रामिंग, 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 16 अंक है ना, 30 अंक के प्रश्न तो पूछे जाएंगे, तो 14 अंक तो चाइल्ड पेडोलॉजी से हो गया, तो बचा कितना 16 अंक। तो 16 अंक से दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इनका प्रिपरेशन ज़्यादा करना होगा, जिसमें दशमलव प्रणाली से 1 आएगा। ठीक है, संख्या से आपको 1 आएगा, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न से 1 आएगा, संख्यात्मक व्यंजक का समीकरण से यहाँ से 1 आएगा, वर्गमूल घनमूल से 1 आएगा, महत्तम समापवर्तम लघुत्तम समापवर्त से 1 आएगा, औसत से 1 आएगा, प्रतिशत से 1 आएगा, साधारण व्यास से रिलेटेड 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों लाभ हानि से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, चाल समय दूरी से 1 प्रश्न आएगा, ऐकिक नियम से रिलेटेड जिसमें कार्य समय मजदूरी शामिल है 1 प्रश्न पूछा जाएगा, क्षेत्रफल एवं परिमाप से दोस्तों 1 प्रश्न आएगा, और आयतन से रिलेटेड 1 प्रश्न आएगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनाभ, आयतन। ठीक है, उसी तरीके से समय से रिलेटेड 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा कहाँ कहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा पूरी तरीके से पता चल गया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। मैं भी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो 5वां सेक्शन है वो है पर्यावरण। पर्यावरण से दोस्तों आपको 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला दोस्तों स्वयं के पर्यावरण को समझना इंपॉर्टेंट है, कि अपने ही पर्यावरण को पहले समझना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड जो है आप बुक में पढ़ोगे तो डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझना, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएगा, जिसमें अलग अलग वर्ष 5 से 7 वर्ष वाले, 8 से 14 वर्ष के बच्चे वाले में समझने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना एवं पढ़ाना, यहाँ से 3 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यहाँ से दोस्तों 4 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन कक्षा की गतिविधियाँ 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और परिवार चूँकि क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सिंपल से आप इसको आसानी से बना ही लोगे, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप यहाँ से 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है वो शारीरिक का मतलब शरीर का देखभाल, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो है साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं जो है आपको पढ़े ही होगे। इस तरीके से दोस्तों इसका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसका दोस्तों कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर दोस्तों इसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए दोस्तों, उनके बारे में रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं PDF का लिंक आपको डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, और अच्छे पोस्ट के लिए मेरे चैनल के साथ अब www.abhyasgk.com के साथ जुड़े रहिए। फेसबुक के साथ जो दोस्तों उसे भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है। प्लेलिस्ट है दोस्तों बना हुआ है, TET ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो वहाँ पर जा करके आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और दूसरे जो सिलेबस है दोस्तों, जो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड, तो उस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।